हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप अपने ऐसे को डिज़ाइन कर सकते हैं सिंपल से प्रो लेवल जस्ट 3 टिप्स की मदद से। 3 ऐसी चीज़ें जो कि आपको ऐसे राइटिंग में बिल्कुल सिंपल से प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएंगी, प्रो लेवल पे ले जाएंगी। और अगर आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल ख़राब है, तो आपने अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप बहुत जल्दी जो है इंग्लिश ऐसे राइटिंग में जो कमांड ले सकते हैं। और इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आज मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम एक्सपोजिटरी में जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है इसको लेके चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है या डेफिनेशन ऐसे जो है ये आपको हर ऐसे के स्टार्ट में देना ही होता है, क्योंकि जब आप टॉपिक को इनिशिएट करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 टिप्स कौन सी हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपकी राइटिंग जो है वो सिंपल से एडवांस की तरफ जाएगी। सबसे पहली टिप, डोंट रश टू बी सब्जेक्टिव। आपने ऐसे स्टार्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं होना, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बिगनर्स के लिए बिल्कुल स्टार्ट से फ्री राइटिंग मेथड कि आपने फ्री राइटिंग किस तरह से करनी है। फ्री राइटिंग से मुराद ये होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की पहली टाइप थी कि आपने बिल्कुल स्टार्ट किया फ्रॉम स्क्रैच, आपको कोई चीज़ का नहीं आइडिया, लेकिन आपने सीखना है कि मैं अपने ऐसे को जो है किस तरह स्टार्ट करूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है माई स्कूल, आप इसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। इसके अलावा आप कोई भी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी, कोई फेवरेट बुक, कोई फेवरेट प्लेस, किसी भी चीज़ के ऊपर लिखेंगे। वो मैं एक्टिविटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स जो है होमवर्क सेशन में ज्वाइन होंगे उनको साथ साथ होमवर्क में लेके चलता हूँ। लेकिन आज जो है आप इसका मॉडल जो देखेंगे वो सबके लिए है। फॉर एग्जांपल माय स्कूल जो है ये एक टॉपिक है। अब आमतौर पे हम क्या गलती करते हैं, जो पहली टिप है दैट वी स्टार्ट राइटिंग इन अ सब्जेक्टिव मैनर। सब्जेक्टिव मैनर से क्या मुराद है, हम बिल्कुल पर्सनल लेवल से या बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखिएगा, वी आर यूजिंग इट, आई स्टडी इन एसपी मॉडल स्कूल, इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और it is a very big school. It is from pre-nursery to matric. There are many facilities in my school, for example an auditorium, science laboratories, playing fields, etc. ये मैंने लिखा है एक सिंपल सा बिल्कुल स्टार्ट, जो कोई भी लेमैन, कोई भी बिगिनर लिख सकता है। आप इससे भी ज़्यादा सिंपल लिख सकते हैं। अब मेरी जो पहले टिप है वो किस तरह काम करेगी कि आपने जब स्टार्ट लेना है तो किस तरह से लेना है। तो सिंपल से प्रो पे मूव करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट के अंदर डोंट रश टू बी सब्जेक्टिव। आपने जल्दी नहीं करनी सब्जेक्टिव यानी आई को लेके आने में। आई को क्रॉस करें, सबसे पहले एक न्यूट्रल सा एक बैकग्राउंड या उसका एक जो है वो स्टांस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ऐसे को इस तरह से स्टार्ट करूँ, स्कूल्स आर प्लेसेस वेयर द फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज शेप्ड। पहली लाइन पे गौर कीजिएगा, स्कूल्स वो जगह हैं जहाँ पे कौमों का मुस्तकबिल जो है वो तरतीब दिया जाता है या बनाया जाता है। अब दूसरी लाइन देखिएगा, दीज कैन बी कॉल्ड स्टोर हाउसेज एंड ट्रांसमीटर्स ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है उनका फंक्शन बता रही है। तो पहले सबसे पहले मैंने स्कूल को डिफ़ाइन किया या स्कूल के बारे में एक एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किया। उसके बाद जो है फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया या उसके अलग फीचर जो है वो ऐड किए। फिर मैंने यहाँ पे कोटेशन एज ए हुक यूज़ किया है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम ऐसे के बिल्कुल स्टार्ट में एक हुक दे दें, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, यानी बिल्कुल स्टार्ट में ऊपर लहदा से जो है हुक दे देते हैं यानी कोटेशन दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दरमियान में उसके साथ जो है पहले मैंने उसकी जो है वो बैकग्राउंड क्रिएट की, फिर उसके साथ जो है उसको डिज़ाइन किया। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, एज द फेमस सेइंग एट्रीब्यूटेड टू विक्टर ह्यूगो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल्स। क्या कोटेशन थी, ही हु ओपन्स अ स्कूल डोर क्लोजेज अ प्रिजन। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से 3 लाइनों के अंदर हमने उसको सिंपल से प्रो लेवल पे ले गए हैं। अब अगर आप बिल्कुल इन चीज़ों को भी एडजस्ट करते हैं तो आपका जो ऐसे है वो बहुत ज़्यादा कमाल हो जाएगा। लेकिन जो स्टार्ट है उसका वो रीडर को, वो एग्जामिनर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये सबसे पहली टिप थी कि आपने जब ऐसे स्टार्ट करना है तो यू डोंट हैव टू बी टू मच सब्जेक्टिव, यू डोंट हैव टू बी वेरी सिंपल, एंड यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, जस्ट ट्राई टू गिव इन टू द बैकग्राउंड ऑफ समथिंग। इसी तरह अगर बुक्स पे आ जाता है तो बुक्स की इंपॉर्टेंस पे चले जाएं। इसी तरह अगर जो है किसी प्रॉब्लम पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी पे आ जाता है, एनर्जी क्राइसिस पे आ जाता है, तो बिल्कुल आप इस तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को बड़ा शदीद मसला है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी। उसका थोड़ा सा स्टांस क्रिएट करें, कोई वर्ड्स एग्जाम्पल्स दें, फैक्ट्स कोड करें, फिर उसके बाद जो है अपनी या कोटेशन लगाएं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी पहली 2-3 लाइनों में उसकी जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट करें। ये था हमारा आज का पहला टिप। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ। सेकंड वन इज अकोमुलेट विकेबलरी। आपने विकेबलरी की तरफ मूव करना है। अपनी बुक के अंदर, ऐसे राइटिंग की बुक के अंदर मैंने इस चीज़ पे स्पेशल फोकस दिया था, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है इस चीज़ के ऊपर एक पूरा चैप्टर जो है, ये देखें, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और इसके बाद आइडियोमेटिक फ्रेजेस जो कि आपके एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मैंने ये अलग से दिए हैं और ये शायद किसी बुक में नहीं है। इसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न कर सकें, उनके पास प्रैक्टिस के लिए इस तरह का मटेरियल हो। और मैंने ये पैसेजेस भी दिए हैं प्रैक्टिस के, यानी हर तरह का जो मोड ऑफ ऐसे है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो आपको ऐसे लिखना सिखाती है, ना कि बताती है, बल्कि प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये एक बुक ले लेते हैं सफिशेंट है आपको ऐसे राइटिंग में मास्टर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम जो चलते हैं
मेरा जो दूसरा टॉपिक था दैट वाज अकोमुलेट वोकेबलरी। अकोमुलेट से मुराद है कि आपने स्टॉक करना है, आपने पाइल करना है, आपने अमैस करना है वर्ड बैंक को, वर्ड रिसोर्सेज को। कैसे करना है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को इसके लिए 3-4 चीज़ें एडवाइस करता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो मैं उनको ट्रांसलेशन में बताता हूँ, क्योंकि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसी के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का उर्दू टू इंग्लिश, पीएमएस में भी है, सीएसएस में भी है, उसके लिए मैं इनको एडवाइस करता हूँ कि आप यूँ कीजिए कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो जो वर्ड्स आपको आते होते हैं, जो पहले से आपके जो हैं नॉलेज में होते हैं, आप उसकी जगह पे अंडरलाइन करके थिसॉरस खोलें, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी इंस्टॉल कीजिए। ये फ्री है। इसके साथ थिसॉरस भी है इनबिल्ट। फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको मिलेंगे। तो आप इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो गूगल पे लिखेंगे तो साथ ही आ जाएंगे। आपने एटलीस्ट हर वर्ड के पैरेलल 3 वर्ड जो हैं आपने वो इकट्ठा करने हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रांसलेशन को करेंगे उसके थ्रू आप बड़ी जल्दी जो है लफ्ज़ों को जो है वो गैदर कर लेंगे। तो ये मेरी सेकंड प्रो टिप है स्टूडेंट्स के लिए कि आपने वोकेबलरी जो है किस तरह से बिल्ड करनी है। इसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं, तो लाजमी आपने साथ साथ वोकेबलरी को कंसल्ट करना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एग्जैक्ट मीनिंग आपने देखना है। मतलब आपको ये बताना चाहिए कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि आपकी प्रिसीजन किस तरह से आ सकती है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हुए वर्ड यूज़ करते हैं टेस्टी, तो टेस्टी के साथ बहुत से सिनोनिम्स हैं, इसके पैरेलल वर्ड्स हैं, यम्मी है, डिलीशियस है, स्क्रम्पशियस है, पैलेटेबल है। इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं एपिटाइजिंग यूज़ कर सकते हैं, सेवरी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप गौर करेंगे तो सेवरी आमतौर पे साल्टी और मीट वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का भी आइडिया होना चाहिए कि हम लफ्ज़ को गलत बैकग्राउंड के साथ यूज़ ना करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए जो आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपने इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी। फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स यू हैव टू यूज़ इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। अच्छा, ये तो आ गया आपका अकोमुलेशन ऑफ वोकेबलरी। अच्छा, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा। यही लाइन्स जो हैं, अब इसका एक थोड़ा सा प्रो वर्जन देखिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ, किस तरह से आप इसको प्रो वर्जन में लेके आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वोकेबलरी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एसपी मॉडल स्कूल, कॉमा अ वेल रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, इससे मुराद है कि छोटा सा फ्रेज जो कि आपको थोड़ा सा टच देता है, स्टाइल देता है। द स्कूल प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। और जो येलो वर्ड्स हैं, दोज आर वोकेबलरी वर्ड्स जो कि आपको अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप कंड्यूसिव कितना अच्छा लफ्ज़ है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है शार्प करना। फॉर लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ इट ऑफर्स क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू मैट्रिकुलेशन, कैटरिंग टू स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर एकेडमिक डेवलपमेंट। अब कैटरिंग का लफ्ज़ बहुत प्यारा है, आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन इज़ equipped विद अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग अ स्पेशियस ऑडिटोरियम। अब ये मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ऑडिटोरियम अगर आप सिंपल लिखते हैं तो हर लफ्ज़ के साथ कुछ अच्छा सा उसका एट्रीब्यूटिव या उसका मॉडिफायर दें जो कि उसको जो है मज़ीद अच्छा और मज़ीद अट्रैक्टिव बनाए। जिसमें स्पेशियस लग गया ऑडिटोरियम के साथ, वेल इक्विप्ड लग गया साइंस लेबोरेटरी के साथ, और एक्सपेंसिव लग गया प्लेइंग फील्ड्स के साथ, एंड अदर इसेंशियल एमिनिटीज़। ठीक है, एमिनिटीज़ बहुत प्यारा लफ्ज़ है। दीज फैसिलिटीज़ नॉट ओनली एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस बट ऑल्सो फॉस्टर द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मेरी सेकंड टिप थी कि आपकी जो वोकेबलरी है दैट यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मॉडर्न, स्टाइलिश एंड एडवांस्ड वोकेबलरी वर्ड्स सो दैट यू कुड गेन अ बेटर एंड ब्लेमिश्ड एंड मॉडर्न एंड एंटाइसिंग स्टाइल, so that examiner will be automatically ensnared towards your writing or towards your essay. Now talking about our main course, last जो tip था that was learn facts, references and quotes. This is very important. Now you have to learn about, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है और ऐसे है, तो जितने आपके पास प्रिसाइज डाटा होगा, स्टैटिस्टिक्स होंगे, उतना ही आपका जो ऐसे है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप न्यूज़पेपर से। अच्छा, उसका मैं बड़ा सिंपल सा टिप दे देता हूँ। आप यूँ कीजिए, आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ, अपने ऐसे के जो सेशन में बच्चे ज्वाइन किया था उनके लिए तो मैं स्पेशल देता हूँ, लेकिन आप सबके लिए मैं टिप आज दे रहा हूँ। आप लोगों ने एक रजिस्टर ले लेना है, उसको सेग्रीगेट कर लेना है, स्पेयर कर लेना है सिर्फ ऐसे राइटिंग के लिए, और आपने जो मेजर कोर या मेजर जो थीम्स हैं उनको जो है एक पेज के ऊपर टाइटल दे देना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो आपने जस्ट उसके साथ 4-5 पेजेस जो हैं उनको जो है वो एलोकेट कर देना है एजुकेशन का डाटा जो है उसको कंपाइल करने के लिए। फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट से लें बिल्कुल पाकिस्तान का करंट लिटरेसी रेट, पाकिस्तान का करंट जो है वो मेल फीमेल का डिफरेंस जो है लिटरेसी में। फिर इसके साथ इसी तरह आप जो है हमारा एजुकेशन का बजट। तो जो मेजर चीज़ें हैं, इस तरह के स्टैट्स हैं जो कि आपको रिकरेंटली यूज़ करना पड़ेंगे अपने एसे के अंदर, इनको आपने एक साइड पे कर लेना है। और इसी तरह आर्टिकल पाकिस्तान के 3-4 इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उसके अंदर भी, और इसके अलावा जनरली भी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पाकिस्तान के सिटीजन्स को, डेनिजन्स को राइट देते हैं फ्री एजुकेशन का, एक्सेस का,
उसके साथ साथ फिर इंपॉर्टेंट कोटेशंस, तो ये 4-5 पेजेस पे आपका होमवर्क होना चाहिए, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी किसी किस्म की जो है दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ना करना पड़े, एम्फेसाइज ना करना पड़े, आप फ़ौरन जो है उसको रफ़ एंड रेडी मोड में यूज़ कर सकें। ये बहुत ही एडवाइजेबल, बहुत ही वर्केबल टिप है, जो कि आपको जो है हेल्प आउट करेगी आपके एसे राइटिंग की प्रिपरेशन में। अच्छा, इसी तरह आप लोग डेमोक्रेसी, इसी तरह आप गवर्नेंस या दूसरी जो आपके एसे हैं जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं अपने एसे के गेस्ट भी देता हूँ हर साल, और ऑलमोस्ट उसमें से 8 ऐसे जो है वो आ जाते हैं। तो आपने जो है उसको पहले से प्रिपेयर करना है, और हम लोग ये जो गेस्ट हैं ये देते हैं अक्टूबर में जाके या नवंबर में जाके, जब ऐसे के टॉपिक्स फाइनलाइज हो रहे होते हैं। नो, दीज वर द 3 टिप्स विच विल मेक डेफिनेटली योर राइटिंग फ्रॉम सिंपल टू प्रो। अब हम बात कर रहे थे आज डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, तो आज आपने जो प्रैक्टिस करनी है, जो होमवर्क वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताने लगा हूँ। जब आपने आज स्टार्ट करना है, जो नए स्टूडेंट्स मेरे पास ज्वाइन किया जिन्होंने, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आज हम एक्सपोजिटरी की प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, तो उसके अंदर आपने यूँ करना है जनाब, सबसे पहले जो है जो होमवर्क में चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन से ये जनरल फार्मूला भी आप बना सकते हैं। हु या व्हाट्स, किसी भी चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस कराएं इसके साथ। अगर कोई पर्सनालिटी है तो हु, उसका पीछे से बैकग्राउंड दें, उसको डिफ़ाइन करें। अगर कोई चीज़ है तो वर्ड से पर्सनालिटी और उसके अचीवमेंट्स पे आएँ। जो मेजर उसका टैग लाइन है, व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, और शी और शी। और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, क्वालिटीज़ बता दें, फंक्शन बता दें, अगर कोई चीज़ की बात हो रही है, अगर बुक की बात है किसी भी तरह की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं, कॉन्टेक्स्ट बताएं, ताकि आप अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, अगर कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीज़ है उसको पीछे उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं। इसके लिए आपके पास स्टडी होनी चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, आपकी फैक्ट बुक जो है वो रेडी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशन, उसकी सर्विसेज। फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे जाके आप लेके आएँ चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता, कि नेक्स्ट फ्यूचर में या इसको जो है रिलेट किस तरह से हम कर सकते हैं अपने करंट सिनेरियो के साथ। तो उसमें सजेशंस भी लाएँ, एनालिटिकल में भी लाएँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ टुडेज़ लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज जो मैं होमवर्क दूंगा आपने उसको इन रूल्स के मुताबिक जो है डिज़ाइन करना है। छोटा सा बस एक पेज से स्टार्ट लेना है। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 1 मंथ यू विल बी एबल टू राइट अ प्रो लेवल ऐसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।